हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद कुन। सो फ्रेंड्स, आज हम आए हैं अपने उसी टॉपिक पर, डेप्थ सिक्योरिटाइजेशन पर, इसके पार्ट नंबर सेकंड में कि अब इस पार्ट में हम पढ़ेंगे कि एसपीवी क्या है, सिक्योरिटेबल असेट्स क्या होती है या कंडीशन क्या क्या है सक्सेस के लिए, पार्टीज़ कौन कौन सी इन्वॉल्व है। डेप्थ सिक्योरिटाइजेशन हमारा टॉपिक चल रहा था मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज में। सो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राइट, सो देखिए, सबसे पहली बात आती है एसपीवी। हमने पढ़ा था कि एसपीवी क्या होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ आप यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म मेंशन कर लीजिएगा। एसपीवी स्टैंड्स फॉर स्पेशल पर्पस व्हीकल। क्या है अब ये देखिए, एक एसपीवी एक ट्रस्ट हो सकती है, एक कॉरपोरेशन हो सकती है और कोई भी अदर लीगल एंटिटी हो सकती है जिसके पास इनफ वेल्थ हो कि वो फिनेंस को प्रोवाइड करवा सके। ओके, सेबी के अकॉर्डिंग ये रेगुलेट होती है, उनके रूल्स को इन्हें फॉलो करना होता है एंड प्लस मैंडेटरी टू रजिस्टर्ड दम विद सेबी। नेक्स्ट थिंग, इसका मीनिंग और क्लियर करिए, क्या है एसपीवी। पहले हमने देख लिया कि कोई भी ट्रस्ट या कॉर्पोरेशन या लीगल एंटिटी बन सकती है, कोई भी कंपनी भी बन सकती है। ये इंटरमीडियरी होती है। इंटरमीडियरी मतलब लिंक करती है किसको, ओरिजिनेटर को और एंड इन्वेस्टर को। अब आप कहेंगे ओरिजिनेटर, तो देखिए हम ये पार्टीज़ में पढ़ेंगे अभी कि कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व होती है। वैसे ओरिजिनेटर वो पर्सन होता है सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। सो ऑरिजिनेटर वो होता है कि जो अपने इनलिक्विड एसेट्स को लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहता हो, वो होता है ओरिजिनेटर। जैसे कि हमने प्रोसेस जो पढ़ी थी ना, उस प्रोसेस में होता है बैंक हुआ ओरिजिनेटर। तो ये इसने अब किसको लिंक किया, देखो बैंक का कोई भी कनेक्शन नहीं था इन्वेस्टर के साथ कि कोई बॉन्ड इशू करे, हमारी सिक्योरिटीज़ के बिहाफ पे कोई बॉन्ड इशू करेगा, खरीदेगा। सो एसपीवी ने लिंक करवाया किसको, ओरिजिनेटर को, बैंक को और इन्वेस्टर को। ठीक है। नेक्स्ट, मेड स्पेशली फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिटाइजेशन। जो ये एसपीवीज होती हैं स्पेशल सिक्योरिटाइजेशन का वर्क ही करती हैं, कोई भी अदर काम ये नहीं करती है। मेजॉरिटी जो इनका फोकस रहता है वो काम इसी पे रहता है, सिक्योरिटाइजेशन करने पे। टू टाइप की होती है, ऑन बैलेंस शीट एसपीवी एंड द ऑफ बैलेंस शीट एसपीवी। सो क्या होती है ऑन बैलेंस शीट में, देखिए तो ऑन बैलेंस शीट एसपीवी में क्या होता है कि जो स्पॉन्सर, इसमें जो स्पॉन्सर होता है ना, उसकी बैलेंस शीट में फिनेंशियल रिजल्ट्स जो होते हैं एसपीवी को रिपोर्टेड किए जाते हैं। और ऑफ बैलेंस शीट में क्या होता है, इसमें जो स्पॉन्सर्स होते हैं उसे ज़रूरी नहीं होता कि वो अपनी फिनेंशियल स्टेटमेंट पे दिखाए। राइट, सो ये हो गया आपका एसपीवी का मीनिंग कि एसपीवी क्या होता है, स्पेशल पर्पस व्हीकल। नेक्स्ट देखिए, कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व होती है, जिसका अदर नेम कह सकते हैं मॉड्यूस ऑपरेंडी ऑफ सिक्योरिटाइजेशन। सो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑल राइट, देखिए कौन कौन से पर्सन्स अब इसमें होते हैं, आपको इससे टर्म्स क्लियर हो जाएंगी। हम अपने एग्जांपल से रिलेट करेंगे। सबसे पहला तो ओरिजिनेटर। ओरिजिनेटर वो होता है जो अपने पास अपने मॉर्टेज पूल को कैश में कन्वर्ट करना चाहता हो, जैसे हमारे इस केस में था बैंक। नेक्स्ट आता है एसपीवी। एसपीवी के बारे में हमने अभी पढ़ा था कि एक ही इंस्टीट्यूशन होता है जो कि मॉर्टेज पूल को परचेज करता है एंड देन उसके बिहाफ पे सिक्योरिटीज़ इशू करता है इन्वेस्टर को, एंड इन्वेस्टर के से जो पैसा आता है वो ये फंड जो होता है वो ये पैसा ट्रांसफ़र देता है बैंक को। ओके, सो ये हो गया एसपीवी। देन आता है इन्वेस्टर। इन्वेस्टर वो होता है जो कि बॉन्ड्स को परचेज करता है एसपीवी से ऑन द बिहाफ ऑफ मॉर्टेज पूल। राइट, नेक्स्ट आ जाता है आपका ऑब्लिगेटर। सो ऑब्लिगेटर कौन होता है, ये ओरिजिनल हमने पढ़ा था ना मिस्टर ए अपनी प्रोसेस में। सो फ्रेंड्स, अगर आप ये वाली वीडियो देख रहे हैं, इससे पहले वाला पार्ट 1 नहीं देखा, तो प्लीज़ आप पहले करके प्रोसेस को समझिए, बिकॉज उसके बाद ही आपकी ये जो पार्टीज़ हम पढ़ रहे हैं वही आपको समझ आएंगे अच्छे से। सो हम बात कर रहे थे ऑब्लिगेटर की। ऑब्लिगेटर जिसने ओरिजिनली पैसा लिया होता है आपके ओरिजिनेटर से, यानी कि मिस्टर ए ने बैंक से लिया था ना ओरिजिनल पैसा, तो मिस्टर ए क्या होगा, ऑब्लिगेटर। नेक्स्ट होता है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। बताने की ज़रूरत इसके बारे में आई थिंक नहीं है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी वो एक एजेंसी होती है जो कि रेटिंग देने का काम करती है, चाहे वो आपकी बॉन्ड्स हो, चाहे वो किसी भी टाइप की आपकी सिक्योरिटीज़ हो, इन सबको। देन अदर पार्टीज़ में देखो कौन कौन आता है, ट्रस्टीज़ आते हैं जो कि इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करते हैं। कुछ प्रोफेशनल्स आते हैं जिससे कि एडवाइस लेती है एसपीवी या बैंक। कुछ लीगल एंड टैक्स काउंसिल आते हैं, कुछ पूल ऑडिटर्स आते हैं, तो ये सब आ जाते हैं अदर्स में। तो ये पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं आपके सिक्योरिटाइजेशन की प्रोसेस में। राइट, अब देखिए, क्या हर असेट्स जो है वो सिक्योरिटाइज हो सकती है, मतलब आप किसी भी सिक्योरिटी के बदले में इशू कर सकते हैं क्या बॉन्ड्स को जो इन्वेस्टर परचेज कर ले, तो आंसर होता है नहीं। सिक्योरिटाइबल असेट्स जो होती हैं
जनरली ये सब होती हैं। इनके अलावा जो जैसे ट्रेड रिसीवेबल्स है, आप ट्रेड रिसीवेबल्स को रखकर बॉन्ड्स को इशू नहीं कर सकते। तो कौन कौन सी एसेट्स को कर सकते हैं हम वो पढ़ते हैं। अगर कोई टर्म लोन है दिया गया है, टर्म लोन कौन सा, जैसे बैंक है, बैंक ने अगर किसी को टर्म लोन दिया हुआ है किसी रेपुटेड कंपनी को, तो वो उसको बिहाफ पे एसपीवी से पैसे ले सकता है। रिसीवेबल्स है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से या अदर कंपनी से। क्रेडिट कार्ड रिसीवेबल्स है हायर परचेज लोन लाइक व्हीकल लोन्स, कुछ लीज फाइनेंसिंग है या मॉर्टेज लोन है। सो इन सब के बिहाफ पे बैंक जो है वो एसपीवी को मॉर्टेज पूल दे सकता है एंड कैश रिसीव कर सकता है। जो इसके अलावा जो अदर एसेट्स हैं उसके बिहाफ पे ये सिक्योरिटीज़ को इशू नहीं कर सकता बैंक। तो ये हुआ सिक्योरिटाइबल एसेट्स। अब बात आती है कि कंडीशन क्या है सक्सेसफुल आपकी सिक्योरिटाइजेशन के लिए। सबसे पहले आता है द एसपीवी शुड बी ए सेपरेट ओरिजिनेटर। ये सेपरेट एसपीवी होनी चाहिए, यानी कि कई बार क्या होता है जो ओरिजिनेटर होते हैं ना वो खुद ही एसपीवी का काम करने लगते हैं। ओरिजिनेटर यानी कि बैंक। अब देखो बैंक ने एसपीवी को अपॉइंट किया था ना, लेकिन कुछ बैंक ऐसे होते हैं, कुछ फाइनेंशियल कंपनी ऐसी होती हैं जो कि खुद ही बॉन्ड्स को इशू कर देती हैं, क्योंकि वो कहेंगे मॉर्टेज पूल तो मेरे पास ही है ना, तो मैं क्यों ना अपने भी डायरेक्ट बैंक बॉन्ड को सेल कर दूँ। सो ऐसा ना करें तो ही अच्छा है, क्योंकि इससे उसकी वर्किंग एफिशिएंसी पे इफेक्ट पड़ता है। बिकॉज एसपीवी स्पेशलाइज्ड है उस काम को करने में। तो अगर चाहते हैं कि आपकी सिक्योरिटाइजेशन की प्रोसेस सक्सेसफुल हो तो सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए आपकी एसपीवी फ्रॉम द ओरिजिनेटर। ऑलराइट, नेक्स्ट देखिए, जो सक्सेस है इसकी डिपेंड करती है ओरिजिनल बोरोअर कैपेसिटी टू रीपे हिज लोन। जो ओरिजिनल बोरोअर की कैपेसिटी है, देखिए प्रोसेस अगर से मिस्टर ए हमने पर्सन पढ़े थे, अगर ऐसे 1000 पर्सनस हैं लेकिन उसमें से किसी की कैपेसिटी नहीं है कि वो पे करे पैसा, देन ये प्रोसेस एग्जिस्टेंस में नहीं रहेगी, ये प्रोसेस बिल्कुल सक्सेस नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट देखिए, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो भी रेटिंग दे रही है उनकी रेटिंग्स अच्छी होनी चाहिए, बिकॉज इन्वेस्टर तक तभी अट्रैक्ट होंगे अगर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो है वो अच्छे से अपना काम कर रही है, रेटिंग अनक्वेश्चनेबल और साइंटिफिक बेसिस पे वो रेटिंग दे। सो ये कुछ कंडीशंस है, कुछ अदर कंडीशन है वो देखते हैं। देखिए कि द पासपोर्ट सर्टिफिकेट और एनी अदर सिमिलर इंस्ट्रूमेंट अराइजिंग आउट ऑफ सिक्योरिटाइजेशन मस्ट बी लिस्टेड इन स्टॉक एक्सचेंज सो दैट दे इजीली एक्सेप्टेबल टू द इन्वेस्टर। इसका मतलब क्या है, बॉन्ड्स इशू किए थे ना एसपीवी ने, तो ये अगर कोई ऐसी सिक्योरिटी है ये इशू कर रही है बॉन्ड्स को, तो ये लिस्टेड होना स्टॉक एक्सचेंज में, तो ये कंडीशन बहुत अच्छी होती है, बिकॉज इन्वेस्टर को बहुत ईजिली अवेलेबल हो जाते हैं। नेक्स्ट है ये स्टैंडर्डाइजेशन लोन डॉक्यूमेंटेशन, मतलब कि आपका जो पूरी प्रोसेस है यानी कि पेपर वर्क आपका काफ़ी अच्छा होना चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन वर्क। नेक्स्ट देखिए, प्रॉपर एंड एडुकेट गाइडलाइंस गिवन बाय रेगुलेटरी अथॉरिटीज़। ऑफकोर्स ये तो होने ही चाहिए, इसको रेगुलेट करने के लिए जो भी अथॉरिटीज़ हैं उन्हें प्रॉपर गाइडलाइंस इशू करनी चाहिए एंड टाइम टू टाइम रिव्यू करना चाहिए कि जो कंपनीज ये काम कर रही हैं वो अच्छा कर रही हैं या नहीं। सो ये हो गया आपका कंडीशन फॉर सक्सेसफुल सिक्योरिटाइजेशन। सो फ्रेंड्स, हमने अपनी पार्ट फर्स्ट में पढ़ा था कि इसका मीनिंग क्या है, इसकी प्रोसेस क्या है। देन हमने इस पार्ट में पढ़ा कि एसपीवी क्या है, कौन कौन सी पार्टीज इसमें इन्वॉल्व होती है, सिक्योरिटाइबल असेट्स क्या है, एसपीवी क्या है एंड कंडीशंस क्या होती हैं इसकी सिक्योरिटाइजेशन की। सो फ्रेंड्स, ये पढ़ा हमने अपने डेप्थ सिक्योरिटाइजेशन या असेट सिक्योरिटाइजेशन के बारे में। अगर आप कोई भी और टॉपिक चाहते हैं जिसके ऊपर आप वीडियो प्रोवाइड मैं आपको करूँ, सो प्लीज़ आप उसे कमेंट करिए एंड एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।